तो आज हम कवर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स। तो आज हम कवर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसके बाद जो वीडियो होगा, जो इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम कवर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो इंट्रोडक्शन में इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिजनेस का सोसाइटी के तरफ बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टुवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी। तो ठीक उसी तरह अब एक ऑर्गन की हम बात करेंगे जो है गवर्नमेंट। तो हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं ताकि उसके दायरे में रह के ही बिजनेसमैन अपना बिजनेस कंडक्ट करे। जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको बिजनेसमैन तोड़े ना, उसको ब्रीच ना करे। और पॉलिसीज़ बनाते टाइम, जैसे बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ है उसको जब गवर्नमेंट फ्रेम करे तो वो बिजनेसमैन से सजेशंस भी लेगा कि तुम्हारे ही बिजनेस के लिए हम पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं, तो आप आगे आके हमें सजेशंस भी दीजिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट के वेलफेयर फंड्स होते हैं, जिसमें इमरजेंसी के टाइम पे हमें, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे हमें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है ताकि हम जो एरियाज़ अफेक्टेड है उनको फिर से डेवलप कर पाए या हम सोसाइटी की मदद कर पाए। तो गवर्नमेंट को ऐसे टाइम पे डोनेशंस की ज़रूरत होती है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से एक्सपेक्टेड रहता है कि वो अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ डोनेट करते रहे ताकि हम बुरे टाइम में अपने कंट्री की हेल्प कर पाए और उससे जो भी प्रॉब्लम है उससे हम बाहर आ पाए। तो ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं बिजनेस के टुवर्ड्स गवर्नमेंट। हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वो कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। The government regulates and controls the business with the objectives of systematic economic development of the country and safeguarding the interest of the common man. Government provides incentives and subsidies to business. Following are the responsibilities of organization towards government. तो यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को एट द एंड सस्ते रेट में मिले या रीजनेबल प्राइजेस पे मिले। तो जैसे हमें पता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज मिलती है, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन से अब क्या क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, वो हम पॉइंट वाइज रीड करेंगे और समझेंगे। तो पहला पॉइंट आ रहा है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि तुम्हारा जो भी टैक्स आ रहा है वो तुम टाइम पे कर दो। द गवर्नमेंट इम्पोजेस वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स लाइक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। तो ये सेल्स टैक्स अब जीएसटी बन चुका है। इनकम टैक्स अपने डायरेक्ट टैक्स वाले कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगाया जाता है, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। बिजनेस यूनिट शुड पे दिस टैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब ध्यान से समझना है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट को साइड में रखें कि हमारा जो पैसा है, टैक्स का पैसा, वो सही जगह पे यूज़ तो हो नहीं रहा, करप्शन जो है वो बहुत फैला हुआ है, बट अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को साइड में रखें और थोड़ा डीप में सोचें कि टैक्स भरना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अपना जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो टोटली डिपेंड करता है टैक्स हम कितना टाइम टू टाइम पे करते हैं, क्योंकि यही फंड्स हैं जो एट द एंड कंट्री के डेवलपमेंट पे लगाए जाते हैं। अब ऑब्वियसली उसके बीच में बहुत सारे करप्शंस है, ब्लैक मनी कॉन्सेप्ट्स है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। बट बेसिक अगर हम फंडा याद रखें तो सिटीजन्स या बिजनेसमैन जब टैक्स टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो पैसा देश के डेवलपमेंट के लिए हेल्प आते रहेगा। तो इस पॉइंट में वही लिखा था कि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स इम्पोज करती है और बिजनेस का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने टैक्स को टाइम टू टाइम पे करता रहे, बिकॉज बिना टैक्स के फंड्स नहीं होंगे गवर्नमेंट के पास और ऑब्वियसली उससे फिर हम अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऑब्वियसली बिजनेस एक बाउंड्री में किया जाता है, एक दायरे में किया जाता है, जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं। बिकॉज अगर बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ चालू हो जाएगी बिजनेस के नाम पे। तो फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग बिजनेस, उसके लिए अलग अलग लॉस बनाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ये बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The rules framed by the government for business should be fully complied with. The business should follow the laws regarding obtaining license for a specified business, the operation of the business, price determination and production etc. तो जो भी लॉज है, रूल्स है रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग कैसे तुम्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, रिगार्डिंग हर वो चीज़ जो बिजनेस से कनेक्टेड है, तो जो भी लॉज है, जो कंपनीज एक्ट है, लेबर लॉज है,
देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। तो अलग अलग एक्ट्स है जो बिजनेसमैन के ऊपर लागू होते हैं। तो बिजनेसमैन को इन लॉ की कदर करनी है, इन लॉ को फॉलो करना है, ना कि इन्हें तोड़ना है। दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर। तो बिजनेस को लॉफुल मैनर से करना है, यानी हमें सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके बिजनेस को ऑपरेट करना है। थर्ड पॉइंट आ रहा है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग होता है किसी और कंट्री का करेंसी। अब इंडिया जब इंपोर्ट करवाता है, ऑब्वियसली हमें पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी लगेगा। वैसे जब हम बाहर दूसरे कंट्री में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो अगेन हमें फॉरेन करेंसीज की हेल्प होगी। तो हमें अपने कंट्री के पास अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व्स होना चाहिए। अब ये फॉरेन रिजर्व्स लाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन का भी है कि वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करे, अपने गुड्स को वो फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करे, और वहाँ से जो फॉरेन करेंसी अर्न होगा उसका रिजर्व्स अपने पास रहना चाहिए। तो अपने गवर्नमेंट को मदद करो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में, ये भी बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाई एक्सपोर्टिंग गुड्स। The government requires the foreign exchange for importing various goods, valuable and important products। तो ये फॉरेन एक्सचेंज हमें क्या काम आएगा? जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसका पेमेंट भी देना होता है। तो वो पेमेंट हम इंडियन करेंसी में नहीं दे सकते, हमें वो पेमेंट उनके फॉरेन करेंसी में देना होगा, लाइक वो करेंसी जो उस कंट्री में प्रिवेल करता है। तो इसके लिए हमें फॉरेन करेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फॉरेन करेंसीज ला के देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेसमैन का है। फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इसके पहले हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइक टोटली फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसमैन को ही ला के देना है, ऐसा तो लाइक एक्सपोर्ट करके ही फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो हमें बिजनेस एज ए बिजनेसमैन हमें अपने गुड्स को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, डोमेस्टिक लेवल से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल आउट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ रहा है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो देश को तरक्की पे लेके जाने के लिए ऑब्वियसली टैक्स लगेगा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना लगेगा, बिजनेसमैन की बहुत मदद लगेगी ताकि कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रेडी हो पाए, एजुकेशन हम फैला पाए, देन पॉवर्टी को ख़त्म कर पाए। तो ये सारे वो टर्म्स है जिसके बदौलत ही एक कंट्री डेवलप्ड होती है। ग्रोथ में डिफरेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंस ये है कि ग्रोथ मॉनेटरी टर्म्स में मापा जाता है। तो नो डाउट अगर अपना फॉर एग्जांपल हमारी खुद की कंट्री अगर अच्छा अर्न कर पा रही है तो वो ग्रोथ तो अचीव कर रही है, बट वो पैसे हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम कितना उससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर पा रहे हैं, कितना उससे एजुकेशन हम जनरेट कर पा रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व होंगे तब हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, हमें भी बिजनेसमैन के नाते कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश को जल्द से जल्द डेवलपमेंट दिला पाए। द गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट फॉर बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कानून बनेंगे, और ऑब्वियसली बिजनेसमैन को इन कानून की कदर करनी है और गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है इंप्लीमेंटिंग सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसीज। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कॉपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। तो सोशल इकोनॉमिकल यानी जहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उनके वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो बिजनेसमैन को भी इन रूल्स को, जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेगा, उन रूल्स को फॉलो करना है और गवर्नमेंट की अगेन हेल्प करनी है कोऑपरेट करके। उसके बाद पॉइंट आ रहा है पॉइंट नंबर 6, सजेशंस टू द गवर्नमेंट। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सजेशंस टू द गवर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, import export policies, licensing policies, etc. Such suggestions are helpful for framing organizational friendly policies। तो जब लॉ बनता है, जब रूल्स बनते हैं, जब पॉलिसीज फ्रेम होती है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सजेशंस लेगा बिजनेसमैन से, बिकॉज ये पॉलिसीज उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। तो इन पॉलिसीज को फॉलो बिजनेसमैन को ही करना है। तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के साथ भी बैठ के बातचीत की जाएगी कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कौन से कुछ पॉइंट्स है, कुछ टर्म्स है जो इस पॉलिसी में डालने हैं। तो हमें एज अ बिजनेसमैन गवर्नमेंट हमसे सजेशंस लेगी वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुछ ना कुछ सजेस्ट करें जो हमें ठीक लगता है। उसके बाद आ रहा है पॉइंट नंबर 7, जिसमें लिखा गया है तुम्हें किसी को भी फेवर नहीं करना है। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग देम। तो रिश्वत दे के तुम अपना काम सबसे पहले करवा लोगे, लाइक बहुत सारे लाइसेंस लेने होते हैं, बहुत सारे नंबर्स लेने होते हैं बिज़नेस ऑपरेट करने के लिए। तो हम वो जो ड्यूरेशन है उससे पहले हासिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, गलत तरीके अपनाएंगे। जो भी अपने ऑफिसर्स हैं हम उनको पैसा दे के, ब्राइब दे के, रिश्वत दे के हम उनसे अपना काम जल्दी करवा लेंगे। तो ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि गवर्नमेंट
कि ऐसे ऑफिसर्स को तुम्हें ब्राइब नहीं देना है और तुम्हें कोई ऐसा फेवर नहीं लेना है जो सिर्फ जो दूसरों के लिए नहीं है, या बेसिकली तुम्हें टाइम लिमिट के साथ जैसा प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए जो भी काम करना है वो करवा के लेना है, ना कि रिश्वत दे के और ये गलत तरीके अपना के। लास्ट पॉइंट आ रहा है कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो जब भी नीड पड़ेगी फ्लड्स के टाइम पे, अर्थक्वेक्स के टाइम पे, नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी ताकि हम उन अफेक्टेड एरियाज़ को जल्द से जल्द वापस ठीक कर पाए। तो ऐसे में बिजनेसमैन को डोनेट करना चाहिए, ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 8, contributing to government treasury. The commercial organization must contribute the funds to government during the emergencies and natural calamities like floods, earthquakes, etc. तो बेसिक सी बात थी कि गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे हमसे हेल्प एक्सपेक्ट करता है और एज अ बिजनेसमैन हमने बहुत प्रॉफिट अर्न किया है, तो उस प्रॉफिट से हम ऑब्वियसली उसका एक छोटा पोर्शन भी अगर हम डोनेट कर दें तो वो डोनेशन बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बिजनेसमैन को ऐसे टाइम्स पे तो ऑब्वियसली डोनेट करना चाहिए। ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। तो अब अगला कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी और पब्लिक इन जनरल। तो ये क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स कवर किए जैसे कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल, तो ये एक ही आंसर है, तो हम इसको सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू कवर करेंगे। तो बिजनेस का सोसाइटी के तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम इस पर्टिकुलर आंसर में कवर करेंगे। तो पहले ऊपर से मैं तुम लोग को बता दूं कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है एट द एंड। सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से कि आप पॉल्यूशन मत फैलाओ, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट से जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं तुम्हें तुम उनको प्रॉपरली यूज़ करो। वीकर सेक्शंस है कुछ अपने कंट्री में, उनको आगे लेके आओ। कुछ एरियाज है जिनका डेवलपमेंट अभी भी बाकी है, उन बैकवर्ड एरियाज़ को तुम पहले डेवलप करो। सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करो, लोगों को जॉब्स दो ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो ख़त्म होगा ही साथ पॉवर्टी जैसे बड़े प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एंटी सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स तुम्हें चलाने हैं जिसमें तुम्हें ये बताना है कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत हार्मफुल होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स हमारी बहुत हार्मफुल होती है, हमें उन हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए। जैसे ड्रग्स एडिक्ट हो गए, अल्कोहल एडिक्ट हो गए, तो यंगस्टर्स जो है आजकल इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो सोसाइटी को तुम अवेयर करने के लिए कैंपेन्स चलाओ। तो ये सोसाइटी के कुछ एक्सपेक्टेशंस है जिन्हें हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बिजनेसमैन को पूरा करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। Pollution is the major problem of present times. Air pollution and water pollution are due to industries, chemical plants, cement plants, etc. The business organization should take all possible measures to minimize pollution. तो इंडस्ट्रीज के वजह से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है जिसमें एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। तो बिजनेसमैन को कंट्रोल करना चाहिए पॉल्यूशन को ताकि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे सोसाइटी को। सेकेंड पॉइंट आ रहा है बेटर यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पे हमें जो रिसोर्सेस मिले हैं नेचर से, या मैन मेड बोल लो, या ह्यूमन रिसोर्सेस, या मॉनेटरी रिसोर्सेस, या नेचुरल रिसोर्सेस, किसी भी टाइप के रिसोर्सेस को हमें ऑब्वियसली ऑप्टिमम यूज़ करना है, ना कि उसका ज़्यादा यूज़ करना है। तो हम ओवर यूज़ करने के चक्कर में इन लिमिटेड रिसोर्सेस को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित होगा आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है और इन रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज़ करना है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ स्कैर रिसोर्सेस। द रिसोर्सेस लाइक फ्यूल, वाटर, लैंड एक्सेट्रा मस्ट बी यूज एफिशिएंटली। तो हमें इनका सही इस्तेमाल करना है, ना कि इनका ओवर यूज़। थर्ड पॉइंट आ रहा है रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट की बात हुई थी इसके पहले, तो वीकर सेक्शन को आगे लेके आना है, ये भी बिजनेसमैन का एक फ़र्ज़ है। The organization is expected to reserve certain position in their establishment for economically weaker section of the society to uplift the economically weaker section of the society. These peoples expect financial and other help from business unit which will be provided time to time. तो इन वीकर सेक्शंस को ऊपर लेके आना है और ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ सीट्स इन वीकर सेक्शंस के लिए रख देनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये भी अपनी लाइफ को नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह जी पाए। इसके बाद आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, फोर्थ पॉइंट। द सोसाइटी रिक्वायर्स दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टार्टेड इन बैकवर्ड एरियाज। दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज परचेसिंग पावर अमॉन्ग द रूरल पीपल, देयर बाय हेल्पिंग बैकवर्ड रीजन्स टू डेवलप। अब इंडिया में ना रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अपने कंट्री में कुछ रीजन्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है
और कुछ रीज़न ऐसे हैं जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उन बैकवर्ड एरियाज़ को जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए वहाँ पे जाके हमें इंडस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को जॉब्स मिल पाए और उनके हाथ में भी कुछ अर्निंग सोर्स आए और वो अपने आगे की लाइफ के बारे में अच्छे से प्लान कर पाए। तो हमें रूरल एरियाज़ में भी जाके बिजनेस को सेटअप करना चाहिए ताकि ऐसे एरियाज जल्द से जल्द डेवलप हो पाए। ये था पॉइंट नंबर 4 में। अब आ रहा है पॉइंट नंबर 5, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। Business organization should not participate in anti-social activities. It will adversely affect the society. No financial help should be provided for that. तो गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी बिजनेस और ना ही उनको फाइनेंस करेगी, ना ही उनकी किसी भी टाइप की कोई मदद करेगी, जैसे कि स्मगलिंग, एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल शुड बी अवॉइडेड। तो ये सारे गलत काम हैं और इन गलत काम को सपोर्ट नहीं करना है बिजनेसमैन को भी। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, तो जब भी सोसाइटी को फाइनेंशियल हेल्प लगेगी तब बिजनेसमैन उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स डोनेशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेरियस सोशल कॉजेज सच एज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एक्सेट्रा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे NGOs चल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन इनको सपोर्ट करेंगे, जैसी भी हेल्प कर पाए फाइनेंशियल हेल्प, ये एक फाइनेंशियल हेल्प उनको लगेगी तो बिजनेसमैन उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स सच एज इन एंटी ड्रग कैंपेन, एंटी नॉइज पॉल्यूशन कैंपेन एक्सेट्रा। तो ये जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं इनके लिए फंड्स की ज़रूरत होगी, तो वो फंड्स बिजनेसमैन उन्हें प्रोवाइड करवाएगा, बिजनेसमैन उनकी हेल्प करेगा फाइनेंशियली। अगला पॉइंट आ रहा है प्रिवेंट कंजेशंस। अब कंजेशंस मतलब भीड़ भड़ाका जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट यहाँ पे बात ये हो रही है कि इंडस्ट्रीज जो है वो रेसिडेंशियल एरियाज़ में नहीं खुलनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अलग एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रीज़ बिजनेस को एक कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल एरिया से काफ़ी दूर सेटअप करें। रीड करते हैं। The business should avoid congestions of industries in cities by spreading industries in different places or locations. Industries should be preferably located in industrial zones only. तो यहाँ पे देख सकते हो बोला गया है industries should be preferably located in industrial zones only. तो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, वहीं पे जाके आप इंडस्ट्री सेट करो। रेसिडेंशियल एरियाज़ के आसपास मत अपना इंडस्ट्री सेटअप कर देना, बिकॉज उसका सीधा असर उन लोगों पे होगा जो उन रेसिडेंट में रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें उन एरियाज़ में अपना इंडस्ट्री ओपन करना है जिसके लिए वो स्पेसिफिक एरिया दिया गया है। इट विल अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेसिडेंशियल एरियाज़। तो वही लिखा गया है, रेसिडेंशियल एरियाज़ में लोग रहते हैं तो इंडस्ट्रीज़ ऐसे एरिया में मत ओपन करो, उनके हेल्थ पे सीधा सीधा असर देखने मिलता है। पॉइंट नंबर 8, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और बेसिक सा पॉइंट है। डोनेशन दे दे के तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी हो सकता है कि हम उनकी हैबिट्स बिगाड़ रहे हैं, बट अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, सोसाइटी में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो वो लोग अपने ऊपर डिपेंड होने लग जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होने लग जाएंगे और अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम एक और प्रॉब्लम है अपने कंट्री की, जो है पॉवर्टी। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम पॉवर्टी को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे हैं। तो यही बिजनेसमैन का फ़र्ज़ है कि सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। Business should provide large employment opportunities for all sections of the society. It can be done through expansion and diversification programs. तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करो, कुछ बैकवर्ड एरियाज में जाके अपने बिजनेस को स्टार्टअप करो, जहाँ पे तुम जॉब्स, जहाँ पे तुम्हारा प्लांट सेटअप होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रीज न्यू खुलेगी, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली अराइज होगी। Such effort will help to solve the problem of unemployment, poverty in the society. तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स।